जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों कल मैंने अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के मानसिक योग्यता के प्रश्नों को बताया था और पूरा मैंने बता दिया है। और आज मैं गणित के भी प्रश्न जो बता चुका हूँ, तो प्रश्न मैं 26 तक इन प्रश्नों को समझा चुका हूँ। ठीक है, आज के वीडियो में मैं आगे 27 से प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ और इसी तरह के प्रश्न आपके चाहे आप जिस जिले से हों वो प्रश्न बच्चों बदल के आएंगे। और काफ़ी वीडियोस बच्चों ऑलरेडी बने हुए हैं और आप कई बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं तो उन्हें जानकारी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अपने यूट्यूब चैनल पर नव सेक्शन लिख लीजिएगा, सर्च में डालेंगे तो देखिए लिखा वाला आएगा, इस लिखे वाले को आपको छू देना है और इसके बाद आपके सामने वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव और प्लेलिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो प्लेलिस्ट को छूते ही आपके सामने जो इस बार का मैं बना रहा हूँ या जितने भी जनपद के फॉर्म आ रहे हैं, कई जनपदों की डेट बढ़ रही है, तो आपको श्रम विभाग जाकर खुद से पता करना होगा, पापा मम्मी को भेज दीजिएगा कितनी डेट बढ़ी है। ठीक है, और क्राइटेरिया मैंने पहले से बताया हुआ, तो इसके वीडियोस इसी में हैं। और नवोदय की जितनी मैंने लाइव क्लास की है, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की है, आप उसको देख लीजिए, आपकी बच्चों पूरी तैयारी अच्छे से फ्री में यहाँ हो जाएगी। आए हुए प्रश्नों को भी देखिए यहाँ हल करके बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह के प्रश्न इस बार आएंगे और लास्ट ईयर का भी जो प्रश्न आया था बच्चों वो भी यहाँ मैंने समझाया हुआ है। तो आप इसको ये देखिए, यहाँ पर आपका मानसिक योग्यता के प्रश्न है अटल आवासीय के, ये हिंदी ग्रामर व्याकरण के प्रश्न हैं और ये देखिए 2024 के हैं। तो 2024 की विज्ञप्ति जितनी आई वो दी है, साथ में हल प्रश्न पत्र नीचे नीचे की तरफ थोड़ा आप आएंगे तो आपको ये देखिए हल प्रश्न पत्र 2023 ये सब आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपकी मैथ काफ़ी बहुत ही कमज़ोर है तो आप देखिए नीचे की तरफ मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस हैं, तो इसमें मैंने नवोदय के 25 वर्षों के आए हुए प्रश्नों को बताया हुआ है। और अगर आपकी गणित बहुत ही कमज़ोर है तो फाउंडेशनल वीडियोस में इसको पहले देखिए, फिर 25 वर्षों के आए हुए प्रश्नों को देखिए। इसलिए देखिए टॉपिक वार मैंने कर दिया है, पूर्ण संख्याओं के नियम, भिन्न, लसा मसा, गुणज गुणनखंड, सब टॉपिक को विधिवत समझा दिया है। ठीक है, अब आइए आज के टॉपिक पे आते हैं कि जो गणित के प्रश्न आए हैं उसको हम कैसे हल करें। तो बच्चों ये देखिए, इसके पहले मैंने ओरिजिनल पेपर से दिखाया हुआ है तो थोड़े धुंधले थे, और अभी जो मैं दिखा रहा हूँ तो ये बच्चों ये राघव प्रकाशन की बुक है जिससे मैं आपको ये पेपर को दिखा रहा हूँ और एकदम इसमें आपको क्लैरिटी बच्चों दिख रही होगी। ठीक है, तो देखिए प्रश्न काफ़ी अच्छे आए थे और इसमें मैंने प्रश्न 26 तक बता दिए थे और आज मैं आपको आगे के जो प्रश्न हैं उसको विधिवत समझाकर बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। इसमें सवाल क्या कह रहा है, यदि x बटा 25 बराबर 196/x तो x बराबर क्या होगा। तो यहाँ बच्चों देखिए जो वर्गमूल है, वर्ग है, इसकी अवधारणा आपको काम आती है और ये विधिवत मैंने समझाया हुआ है। आप ध्यान रखिएगा कि आपको 1 से 25 तक का वर्ग याद करना है। ठीक है, और 1 से 10 तक का घन याद करना है। मानसिक योग्यता में भी इस तरह के कल प्रश्न मैंने बताए थे कि आते हैं और आपको इसको याद कर लेंगे तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम हल कैसे करेंगे। एक होता है बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम, मतलब ऊपर की संख्या नीचे जा सकती है, नीचे की संख्या ऊपर जा सकती है। वैसे ही बच्चों यहाँ पे भी नीचे की संख्या ऊपर जा सकती है, ऊपर की संख्या नीचे आ सकती है। हमें x का मान निकालना है तो आपस में हमें इनको गुणा करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। जब जाते हैं दूसरे तरफ ना, ये दूसरे तरफ जाएगा तो इसके साथ ये गुणा होगा। ठीक है, तो x गुणे x बराबर, इसको ऊपर ले गया मैं, बराबर चिन्ह मैंने लगाया। 196 को मैं अपनी जगह रहने दे रहा हूँ और 25 को ऊपर ले जा रहा हूँ। तो कोई भी संख्या ऊपर नीचे जा सकती है, मैंने बता दिया। जब जाते हैं तो गुणा होता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अभी हमें देखिए कुछ भी इसको गुणा नहीं करना, ध्यान रखिएगा, आप भी मत कीजिएगा। जब x को x के साथ गुणा करते हैं तो x का स्क्वायर होता है बच्चों। ये कल भी मैंने बेसिक वीडियोस बनाया था। अगर 2 के घात 2 लिखा है तो क्या करना है, 2 को 2 से गुणा करना है। यही चीज़ x कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर 2 के घात 3 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 को खुद से 3 बार गुणा करना, यही नियम होता है। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, यही वाली संख्या हो गई आपकी। ठीक है, और अगर हमें x निकालना है तो हमें क्या करना होगा, इधर वर्गमूल लेना होगा। वर्गमूल की भी अवधारणा समझिए। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए 25 है, 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अभी इसका वर्गमूल लेना हो तो 25 को हमने 5 गुणे 5 लिख दिया। वर्गमूल है मतलब 2 यहाँ रहता है और वर्गमूल में जनरली नहीं लिखा रहता बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर 5 बार 5 जो है 2 बार आ गया तो 1 5 हम बाहर निकाल सकते हैं, यही नियम होता है। ठीक है, और यही चीज़ इसका उल्टा करिए, 8 जैसे है, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसका आपको निकालना है क्यूब रूट, तो 3 बार हमने लिखा, 3 3 का है
तो 3 का जोड़ा बना क्यूब रूट का, तो 2 निकल गया। तो ये कॉन्सेप्ट है, तो बाकी बहुत डिटेल करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप यहाँ समझ गए होंगे। और 196 को हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर 14 को अगर 14 से खुद से गुणा करें तो 196 आएगा। 25 को हम 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, अभी हम अंदर ही रहने दें। अब देखिए जोड़ा बन गया, ये x बराबर चलता रहेगा, ठीक है, जोड़ा बन गया। तो हम 1 14 बाहर निकाल सकते हैं और 1 5 बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर 14 5 कितना होता है 70, तो उत्तर आपका x बराबर क्या आ गया 70 आ गया। तो देखिए किस तरह से, तो इसको आप वीडियो पॉज करके कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कई जनपदों में OMR हुआ था, कई जनपदों में टिकोला हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर बस अपने कॉपी में टिक करना होगा और ये पेपर आपसे ले लिया जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए, रफ रहेगा तो रफ आप कर लीजिएगा पीछे की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन 28 है आपके सामने। दो संख्याओं का औसत 17 है, ठीक है। यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। औसत का मतलब बच्चों है कि उसमें औसत का मतलब ये होता है कि अगर कोई दो संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, उसका औसत मतलब बटे 2 करना होता है, ठीक है। तो यहाँ एक संख्या दी हुई है 21, हम 21 लिख लें। दूसरी संख्या हमको नहीं पता है तो हमने x मान लिया, ठीक है, बटे 2। औसत कितना है 17, तो हमने बटा 17 कर दिया। तो ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा, औसत मतलब ये मान लीजिए यहाँ पर औसत हमने लिख दिया, एवरेज लिख दिया, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला अपने कॉपी में जरूर आप लिख लीजिएगा कि दो संख्याओं को लिखना, 2 से भाग दिए तो उसका औसत निकलता है। तो यहाँ औसत हमने लिखा, पहली संख्या लिखी, दूसरी संख्या जो हमको नहीं पता वो लिखा, बटे 2 कर दिया। बस इसे ही हमें हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, इसको हल कैसे करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम जो अभी मैंने आपको बताया है। तो हमें x निकालना है फिर से, तो ये संख्या को ऊपर ले जाके गुणा करेंगे, ठीक है। फिर आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो 21 प्लस x वैसे ही लिख लिया जैसे मैंने लिखा था, ठीक है। इसके बाद क्या किया 17 गुणे 2, ठीक है। 17 गुणे 2 कितना होता है 34 होता है। अब यहाँ पर x को हमें अकेला करना है, तो 21 को हमें उधर ले जाना होगा। 21 के आगे कौन सा चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो प्लस का चिन्ह है। जब उधर जाएगा तो ये बच्चों माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 34 में से अगर हम 21 को घटा दें तो 3 और ये 13, तो x का मान कितना आ गया 13 आ गया। तो देखिए काफ़ी आसान प्रश्न था और इसका उत्तर जो आ गया आपका का आ गया। तो लेकिन ये प्रश्न बच्चों ना इसलिए नहीं पता रहता है क्योंकि ये आपके लेवल थोड़ा सा x का कॉन्सेप्ट जहाँ आया कि कौन सी संख्या, जब पता रहे ना कि कोई दूसरी संख्या नहीं पता हो तो उसको आप हमेशा x मान लें। x की जगह कुछ और भी मान सकते हैं, ABCD भी, लेकिन प्रायः जो किताबों में x दिया रहता है तो आपकी आदत रहती है तो उससे सही रहता है, समझ में और चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इस तरह से आप समझ के चलें। अब देखिए क्वेश्चन इस तरह के भी प्रश्न नवोदय में काफ़ी बार आए हुए हैं। एक ट्रेन सुबह 10:50 बजे नई दिल्ली से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो वह 120 किलोमीटर की दूरी कितने बजे तक तय करेगी, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों सिंपल एक कॉन्सेप्ट होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी बटा समय इंग्लिश में कहें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो चीज़ों को इंग्लिश भी समझ के चलिए क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम रहेंगे कि कितने बजे तक यह तय करेगी, तो समय निकालना है, ठीक है। समय देखिए दिया भी हुआ है तो हम समय निकालना है, तो टी बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम, डी ऊपर ही रह जाएगा और चाल जो है स्पीड जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लें कितना भाई है आपका, दूरी कितनी 120 किलोमीटर यहाँ दिया हुआ है, 120 किलोमीटर, ठीक है। चाल कितना है आपका, चाल है आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल हमने लिख लिया, 0 से 0 काटा, ये कितना आ गया 3/4 घंटा आवर, ठीक है। लेकिन अब हमें तो भाई इसमें जोड़ना है, 10:50 में चली थी, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसको अलग करना होगा। इसको अलग करने के लिए बच्चों देखिए यहाँ पर आपका इसको मिनट में बदलते हैं। तो आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो इतने मिनट में कितना होगा, एक एक नियम लगाएंगे, गुणे 60 कर देंगे, ठीक है। 2 1 जा 2 और ये 30, कितना आ गया 90 मिनट आ गया, 90 मिनट आ गया। अब 90 मिनट में आपको पता है 90 मिनट में क्या होगा आपका 60 + 30 लिख सकते हैं, और 60 मिनट में होता है आपका 1 घंटा। 1 घंटा
30 मिनट, ये 30 मिनट को हमने मिनट ही रहने दिया। अब 10-50 में इसी को हमको जोड़ लेना है, ठीक है। 10-50 में इसी को हमको जोड़ लेना है, तो इसको हम एक जगह और लिख दें। तो 10-50 हमने लिखा, पहले इसमें हम 1 घंटा जोड़ दें, कितना हो जाएगा 11:50। 11:50 में 30 मिनट और जोड़ना है, ठीक है। तो अगर हमने 10 मिनट इसमें जोड़ा तो 12 बज गया, 10 मिनट जोड़ा तो 12 बज गया, ठीक है। अब बचा कितना और 20 मिनट, तो 12 में और 20 मिनट जोड़ दें तो 12 बज के कितना होगा 20 मिनट होगा, ठीक है। तो समय जोड़ना होता होगा तो घड़ी आप अपने सामने रख के भी इस काम को कर सकते हैं। तो इसके मैं मापन का अलग से मैंने बच्चों वीडियो बना हुआ है, तो लाइव क्लास के जो नवोदय की वीडियोस हैं उसको आप देखिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों 29 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, ठीक है। तो यही प्रश्न बच्चों क्या है ना कि ऐसे ही प्रश्न आएंगे, थोड़े बदल जाएंगे, उसमें समय दे देगा, चाल बदल देगा, कुछ और सवाल पूछ देगा, लेकिन जो फॉर्मूला मैंने बताया उसी फॉर्मूला के हिसाब से ये आपका सॉल्व होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। और इसमें मात्रा का जो मात्रक लगते हैं, यूनिट्स रखते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड, उसको आपको ध्यान रखना होगा कि दूरी किस में दी है, ठीक है, वगैरह वगैरह। इसके बाद क्वेश्चन 30 है आपके सामने, निम्न में से 42, 98, 70 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये देखिए काफ़ी प्रश्न में इंपॉर्टेंट है, और आपकी परीक्षा में आप चाहे जिस जनपद से हो, इन संख्याओं को बदल के दे दिया जाएगा, ठीक है। तो जब भी बच्चों इस तरह के प्रश्न हो तो छोटी से छोटी संख्या, छोटी छोटी संख्या ज्ञात की बात आए तो हमेशा आपको एलसीएम निकालना है, यानी कि लसा निकालना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम लसा इन संख्या का निकालें भाई, 42, 98 और 70 का, ठीक है। हम 2 से काटें पहली बार, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर ये 49 हो गया, ये आपका 35 हो गया। अब देख रहे हैं सभी 7 से कट रहे हैं, तो 7 से काट दें, 7 3 ज़ा 21, 7 7 ज़ा 49, 7 5 ज़ा 35। अब आप देख रहे हैं कि सभी ये अभाज्य संख्याएं हैं, तो हम काटने की आवश्यकता नहीं। लसा कितना होगा 2 × 7, इनको आपस में हम गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है, 3 × 7 × 5, ठीक है। तो इसको आप गुणा करेंगे, 5 2 ज़ा 10 और 7 3 ज़ा 21, ठीक है। फिर ये 147 आया, तो 147 × 10 कितना होगा आपका 1470, 1470 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी में है। यहाँ देखिएगा कि जो देखिए पेपर कैसे सेट होता है, ध्यान दीजिएगा, 1470, ये संख्याएं 147, 147 ये जानबूझ के यहाँ दी रहती हैं, या कुछ आगे पीछे करके, कि बच्चा कहीं कंफ्यूज होकर इसको टिक कर दे। तो गलती कराना चाहेंगे आपसे, आपको गलती नहीं करनी है, ध्यान से आपको आंसर को टिक करना है, ठीक है। अब बच्चों देखिए आगे के प्रश्नों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर इसी तरह से समझ के आपको प्रश्नों को हल करना है तो आप कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के कमेंट में कमेंट कीजिएगा, और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप बच्चों जुड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।